बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रेहान सादिक। बेटा, आज के लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम एक एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज करेंगे। इससे पहले 3 लेक्चर्स में आपने जो चीज़ें देखी उसमें हम एक ही एसेट लेके चलते थे और उसको कुछ अरसे तक उसकी डेप्रिसिएशन शो करते थे और उसे एंड करते थे। आज के सवाल में जो ख़ास बात है उसमें यह है कि अगर एसेट एक और आ जाए, वो भी साल के दरमियान में आ जाए, तो हमने उसे किस तरीके से हल करना होता है। तो आए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। बेटा, डी एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी ऑन जनवरी 1, 2010 फॉर ₹5 lakh. The life of the asset was 10 years and salvage value 1 lakh. Company paid installation charges 4 lakh. अब यहां तक आपके पास जो इंफॉर्मेशन है इसमें एक तो आप एसेट की कॉस्ट ढूंढेंगे जो कि 5 लाख में आप 4 लाख ऐड करेंगे 9 लाख हो जाएगी। लाइफ इसकी 10 ईयर है, सॉल्वेज वैल्यू भी गिवन है। इसका मतलब है ये सवाल परसेंटेज से नहीं करना, इसको हमने फॉर्मूले के जरिए करना है। अगला पोर्शन, additional machinery was acquired on June 30th 2013. 30 जून को हमने 2013 को एक और मशीनरी खरीदी जिसकी वैल्यू 3 लाख, लाइफ 5 साल और उसकी रेजिडुअल वैल्यू बेटा 50,000 है। इसका मतलब है यहां पर भी आपने एक फार्मूला लगाकर इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है। अकाउंट्स आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आप अकाउंट्स क्लोज करेंगे 31 दिसंबर पर, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपने कब तक कितना एसेट यूज किया, इसलिए आपको क्लोजिंग डेट का पता होना चाहिए। मेथड जो है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है जिससे हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको इस सवाल के बारे में थोड़ी सी और ब्रीफिंग देके हिंट बता के फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बेटा ऐसा काम आप भी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट है हमारी मशीनरी का बनाना है 4 साल के लिए। हिंट मैं आपको दे रहा हूं, या पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन मशीन 1 को आपको आइडिया हो जाना चाहिए। हमारे पास 2 मशीनें हैं, 2 मशीन्स पड़ी हैं। एक मशीन नंबर 1 है, उसके बाद एक मशीन आई, उसका मैं नाम दे रहा हूं मशीन नंबर 2। एसेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ। ये एक रूटीन का फॉर्मूला है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में। एसेट कॉस्ट आपकी बनी 9 लाख, जिसमें 2 एग्रीगेट है 5 लाख और 4 लाख का। रेजिडुअल वैल्यू इसकी है 1 लाख और इसकी लाइफ जो है बेटा वो है 10 इयर्स। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन, बी रिमेंबर और जस्ट रिमेंबर दिस, ये एनुअल है, सालाना है, 12 महीनों की है, 1 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं है। इसी तरह मुझे पता चला साल में एक और एसेट जो साल ड्यूरिंग द ईयर हम एक और एसेट भी परचेज कर रहे हैं, M2। फॉर्मूला लगाया गया एसेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ। इस नए एसेट की जो वैल्यू थी वो 3 लाख थी, लाइफ इसकी 5 साल है, रेजिडुअल वैल्यू इसकी 50,000 है। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास एनुअल, अगेन बेटा याद रखिएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन आई कितनी, 50,000। ये एनुअल डेप्रिसिएशन है सालाना। ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब आप सोचेंगे सर हमने तो एसेट 30 जून को परचेज किया। जाहिर है 30 जून को परचेज किया, पहले भी बात हुई थी, जो महीना एंड हो जाता है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। वी विल काउंट फ्रॉम 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से दिसंबर तक जब आप जाओगे तो आपके पास बनेंगे 6 मंथ्स। आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 2013 में वो 6 मंथ्स की होगी। बहुत आसान अल्फाज में, अगर ये 1 साल की है, 12 महीनों की है, इसको आपने 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर है या तो आप इसे 2 पे डिवाइड कर दें या फिर आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करें, आपके पास 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब इसका हमने सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन देखना है। उसके लिए बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, जहां पे आपको इसका सोल्यूशन नजर आएगा और आप उसको समझ सकते हैं। बेटा ये सवाल का सोल्यूशन, इसमें सबसे पहले आप एक फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं
लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, फॉर्मेट ध्यान से बनाइएगा। डेबिट, क्रेडिट, टाइटल ऑफ अकाउंट, ये अकाउंट की प्रॉपर्टीज होती हैं जब आप अकाउंट बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये पूरी कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बेटा ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। अब पिछले 3 लेक्चर्स में ये बात डिस्कस हो चुकी है, जब एसेट परचेज किया जाता है तो हम डेबिट साइड पर बैंक अकाउंट से उसे रिकॉर्ड करते हैं। ये बात वैसे भी आपको याद हो जाएगी इतना सुन के कि उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। आपका जो पहला एसेट था वो था कितने का? 9 लाख का। इसके बाद फिर मैं बताया, उस वक्त भी बात हुई कि आप देखेंगे 2010 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक मजीद कोई एसेट परचेज तो नहीं हुआ। अगर कोई एसेट बेटा परचेज नहीं होता तो आप क्या करते हैं? आप इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब डेप्रिसिएशन दिसंबर को चार्ज की जाएगी और डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त आप एक चीज का ख्याल रखते हैं कि टाइम एक्सपायर कितना था। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक बेटा बने 12 मंथ्स। आपका टाइम एक्सपायर कितना है? 12 मंथ्स। आपके पास एसेट की कॉस्ट थी 9 लाख, रेजिडुअल वैल्यू थी 1 लाख, लाइफ थी 10 ईयर्स। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप ये फॉर्मूला बेशक यहां लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी बेटा 80,000। ये वही है जो हमने पहले कैलकुलेट करके रखी थी। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन एक जैसी रहती है इन ऑल कमिंग ईयर्स। डेप्रिसिएशन के बाद अगला स्टेप होता है बैलेंस शीट। लास्ट टाइम भी आपको बताया गया बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं। अगर पहला साल हो, आई रिपीट, अगर पहला साल हो, फिर सुने ध्यान से, अगर पहला साल हो तो उसी परचेज प्राइस से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करें और आपके पास आ जाएगी इसकी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस इसका आ जाएगा। फर्स्ट ईयर हो तो जिस एसेट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना होता है उसकी डेप्रिसिएशन उसकी परचेज प्राइस से माइनस कर दी जाती है, लेस कर दी जाती है। ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस है, सेम अमाउंट है देखें। और अगला ईयर स्टार्ट हो रहा है जनवरी 2011 से, क्योंकि अगर किसी साल का ईयर 31 दिसंबर है, एंड है, तो ऑब्वियसली उसका स्टार्टिंग ईयर जो है दैट वुड बी जनवरी 1। बैलेंस सेम हमने कैरी किया बेटा, वो कैरी डाउन बैलेंस था, ये ब्रॉड डाउन बैलेंस है। अब इस साल भी हमने वेट किया और देखा क्या हमने इस साल में कोई और एसेट परचेज तो नहीं किया। रिमेंबर दिस थिंग फॉर एवर, जब भी आप एसेट परचेज करेंगे यहां पर बैंक आएगा और उसकी डेट भी आएगी। यहां पे कोई एसेट परचेज नहीं हुआ, हमारा ईयर बिल्कुल क्लियर है, हमने इसे क्लोजिंग ईयर तक लेके गए, 31 दिसंबर तक पहुंचे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा और हमें मालूम था हमारा एक्सपेंस सेम होगा हर ईयर, क्योंकि हम आ रहे हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। अब अगला स्टेप क्या है भाई? डेप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आना चाहिए आपके पास बैलेंस शीट। आपने इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। अब बेटा क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? अब हम पहले साल के अलावा खड़े हैं दूसरे साल में, तो अगर सेकेंड ईयर हो तो जिस एसेट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना होता है उसकी डेप्रिसिएशन उसके बीडी बैलेंस से माइनस कर दी जाती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस एसेट का जिस साल में जिस एसेट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना होता है उसकी डेप्रिसिएशन उसके बीडी बैलेंस से माइनस कर दी जाती है। जिस एसेट का क्लोजिंग बैलेंस शो करना होता है उसकी डेप्रिसिएशन उसके बीडी बैलेंस से माइनस कर दी जाती है पहले साल के अलावा। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आया आपके पास 7,40,000, इससे आप कैरी करते हैं 2012 का ये ओपनिंग बैलेंस है, जनवरी इसकी डेट आ गई, अमाउंट 7,40,000। अगेन यू विल अगेन सर्च द क्वेश्चन एंड फाइंड इट आउट, क्या कोई एसेट परचेज हुआ है? तो आंसर है 0, कोई एसेट परचेज नहीं हुआ। अगर एसेट परचेज होता तो आप यहां पर बैंक अकाउंट का नाम लिखते। अब साल का एंड हुआ, साल के एंड पर सबसे पहला काम डेप्रिसिएशन, एज यूजुअल मेथड इज द सेम, तो डेप्रिसिएशन इज द सेम। आप देख रहे हैं पिछले तीनों सालों में डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 80,000 आ रही है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आप क्या करोगे? बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ढूंढोगे। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे ढूंढेंगे बेटा? जिस एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आपने ढूंढना होता है
उसकी डेप्रिसिएशन उसके बीडी बैलेंस से माइनस कर देते हैं। पहले साल के अलावा जिस एसेट का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना होता है उसकी डेप्रिसिएशन उसके बीडी बैलेंस से माइनस कर देते हैं। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब हमने यहां तक अभी 2012 तक अपना काम मुकम्मल किया है। अब हमारे पास टैक्स बोर्ड पे हम जाएंगे, वहां देखेंगे कि जो एसेट नया आया उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, उसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है और साथ साथ उसका बैलेंस कैसे हमने फाइंड करना होता है, क्लोजिंग बैलेंस। और फिर वही बैलेंस जो है बेटा उसका ओपनिंग बैलेंस या बीडी बैलेंस कहलाता है। अब आखिरी साल के लिए हम चल रहे हैं टैक्स बोर्ड पर। ले बेटा अब हम इसके आखिरी पोर्शन पे हैं जहां पे आपने एसेट एक्वायर किया, परचेज किया। क्वेश्चन में लिखा था कि आपने 30 जून को एक एसेट लिया है। अब देखें यहां पर सबसे पहले आपके पास वो पिछले साल वाला बीडी बैलेंस जो 2012 का था, आपका बीडी बैलेंस आपने लिखा और आपने अपने क्वेश्चन को सर्च करना शुरू किया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो पता चला 30 जून को हमने एक एसेट परचेज किया। देखें ये 30 जून लिखा। जब भी एसेट परचेज होगा आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, बैंक अकाउंट लिखोगे और जो एसेट आपका था, जितनी वैल्यू का था, आप उसकी वैल्यू लिख दोगे। अब जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और कोई एसेट परचेज नहीं हुआ। अब हमारे पास दो एसेट्स हैं। अब इन दो एसेट्स पर हमने बात करनी है और इन दो एसेट्स की हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज भी करना है और उनके बैलेंस भी देखने हैं। पहला स्टेप सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज की। अब बेटा पहला जो एसेट था वो जनवरी का था। ये देखें पहले की डेट जनवरी और ये जनवरी से इसकी डेट दिसंबर। कितने महीने हुए? 12 महीने। इसका मतलब है इस पे पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन आएगी। ये हमने एक साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद आपके पास दूसरा एसेट 30 जून। अब 30 जून तो एंड हो गया ना बेटा, वहां तो इस्तेमाल नहीं होगा, हम मशीनरी इस्तेमाल करेंगे 1 जुलाई से। तो यहां से लेकर अगर आप दिसंबर तक गिनते हैं तो यू हैव 6 मंथ्स। यू हैव 6 मंथ्स। अब आपने 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है। आपको पता था कि हमने एक साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी दूसरे वाले एसेट पर 50,000। अब 6 महीने की डेप्रिसिएशन चाहिए तो वो आधी कर देंगे, दैट बिकम्स 25,000। अब इन दोनों का अगर मैं एग्रीगेट यहां लिखता हूं तो ये अमाउंट आती है 1,05,000। 1,05,000। फिर देख लें, बताने का मकसद यह है कि अगर दो एसेट हैं तो आप दो एसेट डेप्रिसिएशन शो करें, 3 एसेट्स हैं तो 3 डेप्रिसिएशन शो करें। इसका फायदा होगा आपको किसी एक स्टेज पर जाके, और जब हम एसेट्स को सेल करते हैं या सेल करने लगते हैं या एक्सचेंज करते हैं तब आपको इस चीज का फायदा नजर आएगा। अभी आपको लग रहा है शायद ये लेबोरियस सा वर्क है, बिला वजह हम ये काम करें। नहीं बेटा, बिला वजह काम नहीं है। इससे आपके क्वेश्चन की ऑथेंटिक हो जाता है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होती। अब आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली। फिर देखें पहले मशीन पर पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन, दूसरी मशीन पर 6 माह की डेप्रिसिएशन, टोटल एग्रीगेट 1,05,000। अब निकालना है बैलेंस। अब जिस तरह बैलेंस हम पहले निकालते रहे हैं तरीके का बिल्कुल सेम है, सिर्फ याद रखिएगा यहां पे एक एसेट पुराना है और एक एसेट नया है। जो पुराना एसेट है उसके बीडी बैलेंस से हमने उसकी डेप्रिसिएशन माइनस की और जो एसेट नया था उसकी परचेज प्राइस से माइनस की। यानी कि जिस एसेट का भी पहला साल होगा हमेशा डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू निकालने के लिए या क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए उसकी परचेज प्राइस से माइनस करेंगे। जिस एसेट का भी पहला साल होगा उसकी डेप्रिसिएशन उसकी परचेज प्राइस से माइनस करेंगे उसका बैलेंस शीट फाइंड करने के लिए। अब आपके पास ये एक क्लोजिंग बैलेंस आ गया बेटा। इसका आया 5,80,000 और इसका आया 2,75,000। इसी तरह आप, जब मैंने बताया था कि आपका सवाल जितने साल का भी हो आप उसका एक साल का बैलेंस आगे कैरी करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 2014 जनवरी 1। अब मैं यहां लिख रहा हूं बैलेंस बीडी। पहला जो एसेट है आपके पास उसका जो बैलेंस आ रहा है दैट इज 5,80,000 और दूसरे एसेट का जो बैलेंस आ रहा है वो है 2,75,000। ये आपने इस बैलेंस को आगे कैरी किया।
ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की तरह एक ब्रीफिंग दोबारा सुन लीजिएगा। इस सवाल में अहम नुक्ता क्या था कि सवाल बिल्कुल वैसे ही था जो आज से पहले 3 लेक्चर में हुआ। आपने सवाल का एंड कैसे करना था या एंड पे जाके क्या हुआ, हमने एक एसेट परचेज किया। अब इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। एसेट परचेज हुआ, जैसे ही एसेट परचेज हुआ आपने उसकी एसेट की कॉस्ट को देखा और परचेज करने का तरीकेकार डेबिट साइड पे आप बैंक लिखें और रिकॉर्ड कर दें, चाहे वो 2 एसेट्स आ जाएं चाहे वो 3 आ जाएं, इसमें कहीं घबराने की बात नहीं है। इसके बाद आप जब एसेट परचेज कर लेते हैं तो हम एसेट्स को क्या करेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्लोजिंग डेट पर जाके। जब क्लोजिंग डेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो अहम जो एक मसला होता है वो होता है उसके टाइम पीरियड को या टाइम एक्सपायर को काउंट करना, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द क्लोजिंग डेट या फ्रॉम द ओपनिंग डेट टू द क्लोजिंग डेट। अब यहां पर आपने देखा ये जनवरी से दिसंबर 12 महीने की डेप्रिसिएशन है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, दिस इज 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन, और यहां से लेकर यहां तक आपके 6 महीने बने, दिस इज 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन। आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो भी इसी से रेलेवेंट ही होगा। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जो सवाल करेंगे उसका ताल्लुक एक रेट से होगा और आप फिर उसके मुताबिक देखेंगे अगर एसेट परचेज होता है तो हम उसे किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।